हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज क्लास लेकर के आए हैं भारत में पहले नंबर पर कौन आता है। जो भी पहला स्थान पर आता है उसके बारे में क्लास लेकर के आए हैं। बहुत शानदार क्लास है दोस्तों। आप लोग हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके समझ में आए। अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, अधूरा ज्ञान मिलता है और आप लोग हमेशा एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हो। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो मिल जाएगी। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा उपलब्ध की जा रही है। दोस्तों, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, हम बार बार नहीं बोलेंगे, चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग चित्र में भी देख सकते हो और क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हो। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अमेरिकी बहुउद्देशीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आदिचनल्लुर जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? BDL ने। किसने किया है? BDL ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिखर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है जिसका उद्घाटन टर्मिनल चैनल में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? तो नवी मुंबई शहर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु। कौन सा बना है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले 41वां शहर बन गया है। कौन? बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सांची मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है, पहले सौर ऊर्जा का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यह सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है भारत का पहला राज्य। RCH का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। यह गर्भवती लड़कियों और औरतों की जांच के लिए एक नई तकनीक आई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला ड्रोन परीक्षण कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वल्लम वडागल जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा पहला राज्य बना है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो यह अप्सरा भारत में किया जा रहा है। भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में
बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 से की गई थी। यह भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को अपना भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कृषि डाटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटलीकरण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? GRSE कोलकाता ने लॉन्च किया है। भारत का अगला पॉइंट इस क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह मसूरी उत्तराखंड में खुला है मानचित्र कला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह केरल में बनाया जाएगा मत्स्य पालन अटल उष्मायन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाला भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में सबसे पहले अनावरण किया गया है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस है। बस का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो पहली बार कौन से शहर को चुना है? शहर को ग्वालियर मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्वालियर के राजशाही के समय बनाए बांधों और नहरों से किए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के वीरपुर, रेमोवा, मामा का बांध और तिगरा के माध्यम से शहर में होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बनाया है जहाँ यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह जोगी घोपा यानी कि असम में किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में से कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती है जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य बना है। यह जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह गुजरात में स्थापित की जाएगी। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाना जिले के जोताना तालुका में शुरू होने जा रही है। यह सरकार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक को उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू करेगी? तो सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिंद हरियाणा से शुरू होगी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया वेद वन पार्क का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो यह मुंबई में बनाई जाएगी, समुद्र से नीचे सुरंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है, जिसमें सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो चेन्नई में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को सबसे पहले विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। कौन बनी है? रवनीत कौर। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? वायनाड, जो केरल में स्थित है। ODF पल्स गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण प्रतिबंध हो और ग्राम पंचायत में से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। अगला क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल पार्क का स्थापित किया जाएगा? तो यह विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हिताची जापान ने लॉन्च किया है भारत का पहला UPI ATM। जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL से मिलकर वाइट लेबल ATM वाला के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, 5G उपयोग की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विदिशा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? माणा, जो उत्तराखंड में
स्थित है। जो भारत का सबसे पहला गांव है माणा है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध जिप्स हिमालयसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो यह गुवाहाटी चिड़ियाघर असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो रानी रामपाल के नाम पे रखा जाएगा। रानी रामपाल ने यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? रियासी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम का भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर भौतिकी विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होता है जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज कार्य गति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यह पानीपत हरियाणा में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बिंदूर कर्नाटक में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो यह धोलेरा गुजरात में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? तो यह कोच्चि केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल में स्थापित किया जाएगा, साइंस नेशनल पार्क, डिजिटल साइंस पार्क। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम, केरल। कोल्लम बना है जो केरल राज्य में स्थित है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीन नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो मत्स्य 6000 पनडुब्बी को समुद्र की गहराई पर भारत की नज़र विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य बना है। इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य हरियाणा राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल बीकेसी किस शहर में खोला है? तो पहला स्टोर एप्पल खोला है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। दोस्तों टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट के लिए, क्रैच नीचे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको दोस्तों वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आपके डीके सर का जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी मन करता है कि हम अच्छी क्लासें लेकर के आए हैं दोस्तों और भाई बहनों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।